हेलो मेरे शिक्षक भाई एवं बहन, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जितने नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन बीएसईबी बोर्ड पटना को दे दिया गया है, जिसमें सारे शिक्षक जो नियोजित हैं वो भाग लेंगे, तभी जाकर के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाएगा। और जो बीपीएससी के द्वारा जो बहाल टीचर्स हैं उनके लेवल की सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी, जैसा कि बिहार सरकार का आदेश है, शिक्षा विभाग का आदेश है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो काफी इजी रहेगा, क्योंकि सारे शिक्षक भाई एवं बहन मैथमेटिक्स के सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, बुक को देख रहे हैं, उसी लेवल का पूछा जाएगा। आप घबराएं नहीं, मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जा सके। तो चलिए समय को देखते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण संख्या कौन सी है? जैसा कि आप जानते हैं, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्लास 1 to 8 के बुक्स में है। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ 0 से ये भी है, 1 है, 2 है, यानी आपका ऑप्शन सही होगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर हो मतलब 2 से ज्यादा अंकों से वो कट जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। 1 का 1 फैक्टर है, 2 का 1 और 2 फैक्टर है, 3 का 1 और 3 फैक्टर है, लेकिन यहाँ 4 जो ऑप्शन है ये सही जवाब होगा, क्योंकि 4 का ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या का दिमाग में आप रखे रहेंगे ताकि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पूर्णांक संख्या कौन सी है? पूर्णांक का मतलब होता है जैसे नंबर लाइन, संख्या रेखा आपको 1 to 5 के बुक में भी पढ़नी है, तो रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा, आप घबराएंगे नहीं। मैथमेटिक्स बहुत इजी होता है, ध्यान देने की बात है। तो इसमें 0 बीच में होता है और निगेटिव पूर्णांक यहाँ होता है और पॉजिटिव पूर्णांक यहाँ होता है। तो पॉजिटिव पूर्णांक और निगेटिव पूर्णांक मतलब 0 भी होगा, पॉजिटिव पूर्णांक भी होते हैं, निगेटिव पूर्णांक भी होते हैं। पॉजिटिव पूर्णांक दाएं 0 के दाएं की ओर दाएं लिखे जाते हैं और निगेटिव पूर्णांक 0 के बाईं ओर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से परमेय संख्या कौन सी है? जैसा कि आप जानेंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, परमेय संख्या का मतलब होता है p/q, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर यानी हर में कंडीशन होता है। और आप ये भी जान लें कि पाई केवल रहेगा तो ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, 22/7 को हम लोग परमेय संख्या कह सकते हैं। पाई परमेय संख्या नहीं है। 0/5, 0/5 ये आपका परमेय संख्या है, क्योंकि कंडीशन केवल हर में है। ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो अंश और हर के रूप में व्यक्त होना चाहिए, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपका सही जवाब है 0/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 0 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? पूर्ववर्ती का मतलब एक पहले, जस्ट 0 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 0 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो सकती है? आप नंबर लाइन में अभी हमने आपको दिखाया 0 और यह -1, -2, यहाँ +1, +2, यानी 0 की पूर्ववर्ती संख्या -1 है। यहाँ ऑप्शन -1 है नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन, जो 1 to 8 कक्षाओं में आप पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आप शिक्षक भाई एवं बहन घबराएंगे नहीं। दक्षता परीक्षा अगर होगी तो आप दक्षता परीक्षा में शामिल हो और मैथमेटिक्स के सवाल को बनाएं। तो 180 के कोण, डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो ये संपूरक, पूरक, अधिक कोण, न्यून कोण। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। सही जवाब आपका ये होगा। पूरक, अधिक कोण, न्यून कोण ये अलग है। संपूरक का मतलब होता है दो कोण ऐसा जिसका सम 180 डिग्री होता है, उसको संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 90 डिग्री कोण क्या कहते हैं? 90 डिग्री कोण हमेशा आपके बुक में बना होगा, जो आप बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री कोण को यहाँ ऑप्शन है सी, समकोण कहते हैं। याद कर लीजिए, समकोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से 60 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होता है? पूरक का मतलब होगा कि दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है उसको पूरक कोण कहते हैं। तो एक 60 डिग्री है तो दूसरा निकालने के लिए सिंपल थेसिस है कि आप 90 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे। जिसका भी पूरक कोण निकालना होगा आप 90 डिग्री में से चुपचाप माइनस कर देंगे और जो ऑप्शन आएगा वो टिक कर देंगे। तो यहाँ ऑप्शन क्या आया 30 डिग्री, तो साफ यहाँ मार देंगे ऑप्शन ए 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 120 डिग्री का समपूरक कोण कौन सा है? चलिए अभी पूरक कोण की बात कर रहे थे, अब समपूरक कोण की बात करते हैं। 120 डिग्री या समपूरक कोण निकालना है। तो जैसा कि समपूरक कोण का वैल्यू 180 होता है, दो कोण का सम समपूरक कोण होता है। ये कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 180 में से 120 माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। आप एग्जाम में भी मत घबराइएगा, समपूरक पूछे चाहे पूरक पूछे आप फटाक से निकाल दीजिएगा। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा दीजिएगा तो आपका डिग्री कितना आया 60। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए 60 है, 60 डिग्री मार दीजिए, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वृत्त का परिमाप कितना होता है? तो वृत्त पढ़े हैं आप, वृत्त में एक केंद्र होता है, ये त्रिज्या होती है और ये त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं, कोई स्मॉल आर से डिनोट करता है। घबराइएगा मत, स्मॉल छोटा आर भी रहेगा तो आप समझिएगा आर है। तो इसका जो परिमाप होता है ये 2 पाई आर होता है। यहाँ आर कैपिटल है तो आर कैपिटल दे दी, तो 2 पाई आर होता है। तो इस तरह का बेसिक सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो इसका ऑप्शन सही है आपका सी। ठीक है, तो इस तरह से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे बिहार में मौजूद जो शिक्षक भाई बंधु हैं बहने हैं वो सक्षमता परीक्षा से डरे नहीं, खासकर मैथमेटिक्स के पेपर से नहीं डरे। 1 to 8 1 to 5 जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द।